अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ैन हीटर अगर चल ना आ रहा हो या कोई भी इस पे डिस्प्ले ना आ रहा हो तो इसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली डेड है, इसको मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपका हीटर 220 पे कन्वर्ट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो इसका ना तो कस्टमर को पता था और ना ही मुझे पता है, तो लिहाजा मैं इसके साथ ये अडाप्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं इस अडाप्टर के साथ इसको ऑन करने लगा हूँ और चेक करते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों अगर ऑन नहीं होता है तो आगे क्या इसका प्रोसेस होगा, कैसे इसको ठीक करना है और क्या इसका फ़ॉल्ट होगा और उसको कैसे ढूंढना है, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरी वीडियोस मुकम्मल डिटेल के साथ होती हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरी डिटेल और सारी बारीकियों के साथ आपको वीडियो पेश करता हूं और अपलोड करता हूं। तो ये दोस्तों हीटर है, आज हमारे पास आया है। मुझे नहीं पता कितने BTU का है, लेकिन इसका कुछ ये मॉडल नंबर है। फ़ैन हीटर 3000 इस पे लिखा हुआ है। ओसाका का है, ओसाका कंपनी है। तो इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको दबा रहा हूँ, इसके सारे कंट्रोल्स, और ये भी कोई बटन है। तो ये दोस्तों ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों ये चीज़ जो है ये हीटर के अंदर मैंने भी पहली दफ़ा देखी है, तो मुझे नहीं पता। अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो भी मुझे पता नहीं है कि ये बटन क्यों लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है और कैसे ये ऑन होगा। इसको आपको इसके फंक्शंस पता होने चाहिए। तो मैं पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ कि आपके पास अगर लेटेस्ट एंड्रॉयड है तो आप गूगल इसका कैमरा ढूंढ सकते हैं, कैमरे में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। या आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें बिक्सबी नाम की एक एप्लीकेशन बिल्ट इन इंस्टॉल आती है फैक्ट्री की तरफ से, उससे भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर पुराना फ़ोन है तो आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कैमरा खोल के। तो चलें इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है और ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों फ्रंट कवर खोलना है। फ्रंट कवर खोलने के लिए जैसे आपको पता है कि यहाँ साइडों पे पेच होते हैं, लेकिन इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ पेच है, ये पेच लगे हुए हैं। तो मैं इन पेच को खोल लेता हूँ और मुझे लगता है कि इसी के साथ ये खुलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे और कोई पेच नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जल्दी से दोस्तों पेच खोल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या इशू आया है इस हीटर के अंदर। तो दोस्तों इसके साइडों पे तकरीबन 6-7 पेच लगे हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि ये यहीं से खुलना है या नहीं, क्योंकि कुछ दोस्त फिर बाद में कमेंट करके कहते हैं कि भाई यहाँ से तो खुलना ही नहीं था, आपने यहाँ से क्यों खोल लिया पहले। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि ये किस जगह से खुलना है। और मैं इसका यहाँ से फ्रंट भी खोल लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये भी साथ में ही खुलता है। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग बहुत सारे पेच हैं, 4 इस साइड पे पेच हैं दोस्तों, और 4 ही लगभग उस साइड पे होने चाहिए। तो मैं सारे खोल लेता हूँ। दोस्तों आज यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइटिंग कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरा जो लाइट का अडाप्टर है वो ख़राब हो गया है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी में मसला आएगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी क्लियर कम होने वाली है,
क्योंकि मेरी लाइट जो है वो चल नहीं रही है स्टूडियो की। तो सारे पेज इसमें डाल लेते हैं, फ्रंट पैनल खोल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऐसे खुलना है, वो पीछे वाला हिस्सा जो है वो नहीं खुलना, बल्कि यहाँ पे ये जो पेच लगे हुए थे इसके साथ इसका फ्रंट पैनल खुलना है। तो इसके बाद हमारे सामने ये सारा सिस्टम आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी मेन पीसीबी निकालेंगे, क्योंकि मेन पीसीबी का ही काम होता है इसको चलाना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इसकी पीसीबी का पेच होना चाहिए पीछे की तरफ। तो ये एक पेच लगा हुआ है, ये पीसीबी का नहीं होगा। तो फ्रंट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक दोस्तों पेच लगा हुआ है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो इससे हमारी पीसीबी हिल रही है, इसका मतलब ये है कि यही इसका पेच है। तो स्विच हमारा निकला हुआ है, तो शॉर्ट लगने की भी कोई टेंशन नहीं है। आपने स्विच निकाल लेना है ताकि कोई भी ऐसा ख़तरा ना आए। तो मैं इसकी पीसीबी को निकाल लेता हूँ बाहर की तरफ। तो ये दोस्तों सही तरीका नहीं है जैसे मैंने निकाला है, लेकिन कोई चीज़ टूटे नहीं तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको ख़तरा हो कि कोई चीज़ टूट सकती है तो आप ध्यान रखें और बहुत ही आराम से निकालें। तो मैं इसके सारे जैक निकाल लेता हूँ और चेक करते हैं कि पीसीबी ऑन क्यों नहीं हो रही है, क्या इशू आ सकता है इसमें। जी तो दोस्तों यहाँ पे पीसीबी हमारी निकल चुकी है। इसको थोड़ा पीछे की तरफ कर देते हैं ताकि यहाँ पे आपको आसानी हो सके समझने में। तो ये इसका एक फ्यूज़ लगा हुआ है और यहाँ पे आपको ZNR एक नज़र आ रहा होगा। इसको ब्रिस्टर भी बोलते हैं, ZNR भी बोलते हैं, आप जो भी अपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों फ़ॉल्ट क्यों आता है, ये आपका भी सवाल होगा कि ये फ़ॉल्ट क्यों आया है और क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें आपने देखना है कि हमारे हीटर के अंदर 220 का कन्वर्टर कहीं भी नहीं लगा हुआ, यहाँ ऊपर भी नहीं लगा हुआ, यहाँ नीचे भी नहीं लगा हुआ, कहीं पे भी कोई कन्वर्टर नहीं है। तो ये मसला होता है कि हमारा जो ये फ़ॉल्ट आया है, ये ZNR ख़राब है, फ्यूज़ ख़राब है, ये इसी की वजह से आता है कि हमारा इंटरनल जो कन्वर्टर है 220 से 110 वो नहीं लगा हुआ, और ये जो इसका हीटर का स्विच है किसी ने डायरेक्ट सॉकेट में लगा दिया, जिसकी वजह से ये फ़ॉल्ट आता है। तो दोस्तों इसको ठीक करते हैं, ZNR को निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इसको निकाल लें तब भी आपका हीटर काम कर सकता है। और अगर आपके पास 110 वोल्ट का ZNR या ब्रिस्टर है तो आप नया लगा दें, इसको रिप्लेस कर लें, तब भी आपका हीटर काम करना शुरू हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको रखा है, इसकी पीसीबी पहले बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें जो कंपोनेंट ख़राब हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो ये दोस्तों ZNR मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो फ़िलहाल मैं इसको निकाल के काम चला लूँगा। ये एक सेफ्टी कंपोनेंट होता है कि अगर आपके सिस्टम में ओवर वोल्टेज आ रहे हैं तो ये फट जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपका आगे का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ख़राब होने से बच जाएगा। तो इसकी वजह से ये एक कंपोनेंट लगा होता है। तो मैं जल्दी से पीसीबी निकाल लेता हूँ।
पीसीबी निकालने के लिए दोस्तों आपको एक डिवीज़र चाहिए, इनको दबाना है और ये निकलता रहेगा। जी तो दोस्तों यहाँ पे पीसीबी हमारी निकल चुकी है। प्लेट को साइड पे रखते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हीटर पहले भी रिपेयर हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस जो है ये किसी ने यहाँ से जल गई थी तो यहाँ पे डायरेक्ट सोल्डर कर दिए, तो हमने इसको नहीं छेड़ना क्योंकि इससे हमारा काम और बढ़ सकता है। हमने बस थोड़ी बहुत सफाई करनी है और देखना है कि कोई चीज़ ढीली ना हो, और यहाँ पे जो हमारा काम है उसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फ्यूज़ निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये फ्यूज़ मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा। और ये जो ब्रिस्टर है ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त रात के लगभग 10 बज चुके हैं, तो मैं मार्केट से नहीं ले सकता। सुबह अगर मार्केट में मिल गया तो मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा, नहीं तो हमारा हीटर ऐसे ही चल सकता है। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ब्रिस्टर को निकालने के लिए आपके पास एक सोल्डरिंग शक्कर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं। एक एक पिन को गर्म करते जाएं और बाहर की तरफ खींचते जाएं तो निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले भी किसी ने रिप्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्रिस्टर जो हैं वो 220 वोल्ट के मिलते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी मॉडल नंबर तो आपको मैं नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। शक्कर यहाँ पे मेरी काम नहीं कर रही है, तो मैं इसको ऐसे ही एक एक पॉइंट गर्म करूँगा और साथ में खींचता जाऊँगा, तो ये हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों इसको दोबारा से फ्यूज़ लगा के हमारे हीटर में लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें फ्यूज़ इंस्टॉल करते हैं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं ये पुराना फ्यूज़ है और इसी के साइज़ का बिल्कुल सेम टू सेम हमने नया फ्यूज़ ले लिया है। ये दोस्तों 10 एम्पेयर का है, इसके ऊपर लिखा होता है। तो ये 10 एम्पेयर का है और 250 वोल्ट का है, जो कि हमारे पास अवेलेबल था। ये दोस्तों हमारे पास इस्तेमाल होते हैं यूपीएस के अंदर, जो कि प्लास्टिक की बॉडी में आते हैं।
चाइना के यूपीएस, ये उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो अब इस पीसीबी को लगा के 110 कन्वर्टर लगा के चेक करते हैं कि क्या इससे चलता है या नहीं चलता है। तो मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है इसके मतलब, आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आती, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द मैसेज का रिप्लाई दिया जा सके। तो मैं इसके सारी केबल्स लगा लेता हूँ। तो दोस्तों केबल जो हैं वो सारी ध्यान से लगानी है। कोई भी जैक ना तो उल्टा हो और ना ही दूसरे जैक में लगे, वैसे दूसरे जैक में नहीं लगता है। और फिर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इसको पावर देंगे तो उसके बाद कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है। फिर आपको वो अगर मिल भी गई, किसी ने दूसरे हीटर से निकाल के दे भी दी, तो वो इतनी महंगी देगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और फिर आपका हीटर ज़ाया हो जाएगा। जी तो दोस्तों जैक हमारे सारे लग चुके हैं, कोई भी जैक खाली नहीं रह गया, सारे लग गए हैं। अब दोस्तों हमने गलती नहीं करनी, कन्वर्टर लगाना है। तो कन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब इसको लगाते हैं और ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हीटर हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर चेक करना है, क्योंकि जब कस्टमर के पास जाएगा तो फिर से गिला नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास चेकिंग के लिए सिलेंडर है। हमें पता भी नहीं है कि ये एलपीजी पे है या नेचुरल पे, तो इसलिए सबसे पहले नेचुरल गैस के जितना खोलेंगे, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि नेचुरल गैस पे हो तो हमें बस थोड़ा सा सिलेंडर खोलना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कोने में, बस यहाँ से थोड़ा सा खोलना है, इतना सा। उसके बाद हम हीटर को ऑन करते हैं। तो स्विच निकल गया है, स्विच लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आग भी लग गई है। थोड़ा सा इसको स्लो कर लेता हूँ मैं। तो इग्निशन भी इसका बंद हो गया है और ये प्रॉपर चालू हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जंबर थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।